नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल सनराइजर्स में। दोस्तों आज हम करेंगे MT01 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लिमिट से कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो लिमिट से आने के चांसेस 20% है। 20% से ज़्यादा से कभी पूछा जाता नहीं है। और अगर बात करें कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी पे 80% चांसेस है कि कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप के कि लिमिट से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो होता है साथियों x टेंड्स टू इन्फिनिटी, मतलब जब x की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी तक जा रही हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। इसका मैं ऑलरेडी लेक्चर बना चुका हूँ। अगर आपके इनको बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं जो कि 2-2 मार्क्स में कभी बार पूछ लिए जाते हैं तो आपको लेक्चर देखना होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक नहीं समझेंगे। तो एक तो हो गया हमारा x टेंड्स टू इन्फिनिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो एग्जिस्ट कराने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। और अगर नॉट एग्जिस्ट है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी। नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये होता है। तो ये तो हो गए लिमिट के क्वेश्चन टाइप। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों इसमें कॉन्टिन्यूटी में पहले टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इक्वेशन दे देगा, पूछेगा क्या जो फंक्शन है वो कंटिन्यूटी है एट इस वैल्यू पर। इस टाइप का क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं। तो देखो जरा ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। कह रहा है इज द फंक्शन कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है x इक्वल टू 3 की वैल्यू पर। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ बेसिक नहीं है, हम छोटा मोटा थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बताते हुए चलूँगा। जो हमें वैल्यू दे रखी रहती है उससे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम दोनों चीज़ चेक करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं उस वैल्यू पर कितना होगा, एक डाटा के हिसाब से चेक करते हैं। पहला आता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा आता है फिर राइट हैंड लिमिट, फिर आती है वो डायरेक्ट वैल्यू जिस पर हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने निकाली गाइस लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 3 से कम वाली वैल्यूज़ के लिए। तो 3 से कम वाली वैल्यूज़ के लिए कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला आप देख सकते हो x+3/3। तो ये वाली वैल्यू मैंने निकाल दी, आगे ये 2। अब दूसरे की बात करते हैं, जब x जो है 3 से बड़ा हो तो 3 से बड़े के लिए हमारे पास x-1 का फंक्शन गिवन है। तो हमने ये वाला पुट कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई 2। उसके बाद हमने देखा डायरेक्ट वैल्यू के लिए हमारे पास क्या डायरेक्ट 2 गिवन है। तो हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी इक्वल है, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल है। तो ये तो क्वेश्चन होगा हमारा लिमिट एग्जिस्ट तक का। अगर यहाँ की जगह लिखा होता है लिमिट एग्जिस्ट तो हमें सिर्फ इतना ही चेक करना होता है। अब यहाँ लिख रखा है कॉन्टिन्यूटी, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें कांस्टेंट वैल्यू भी चेक करनी होती है। तो हम देख सकते हैं तीनों चीज़ इक्वल है, मतलब ये जो फंक्शन है हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन टाइप 1। बात करते हैं दूसरे की फाइंड वैल्यूज। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। तो देखो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दे रखा रहता है इस टाइप का क्वेश्चन आता है मैक्सिमम टाइम, कह रहा है इज द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल -2 to 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी वेयर आपको फंक्शन एक गिवन है। तो गाइस सबसे पहले आपको इसमें क्या चेक करना पड़ता है, ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो इसमें कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, आपको ये चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना होता है। बस यहाँ पे ज़रा देखो इंटरवल देख रहा है -2 to 2, तो उस बात को ज़रा ध्यान से समझना। अब आपको पता है -2 से लेके -2, -1, 0, 1, 2, ये सारी वैल्यूज़ इनके बीच में आती है, -2 से 2 के बीच में। अब यहाँ पे देखो जरा फंक्शन, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी वैल्यूज़ के लिए आपको चेक करके इन ए और बी की वैल्यूज़ को निकालना है। तो जरा ध्यान से देखेंगे, -2 को सबसे पहले हम -2 को पकड़ते हैं। -2 के लिए ग्रेटर देन के लिए आपको फंक्शन दिया गया है, लेकिन लेस देन के लिए कोई फंक्शन गिवन नहीं है। आप ज़रा ध्यान से देखोगे तो कह रहा है कि -2 जब x से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है जिसमें लिखा हो -2 जब x से छोटा होगा, तो हम -2 को नहीं लेंगे। बात करते हैं -1 की, तो -1 के लिए भी कुछ नहीं दे रखा है कि -1 जब x से बड़ा है या -1 जब x से छोटा होगा तो क्या होगा, तो -1 भी हम यहाँ नहीं लेंगे। बात करते हैं गाइस 0 की, तो 0 से जब बड़ा होगा x और 0 से जब छोटा होगा x, तो दोनों फंक्शन हमें मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे 0 की बात करेंगे। अब बात करते हैं 1 की, तो 1 के लिए भी जब x 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, तो 1 के लिए भी हमारे पास फंक्शन गिवन है। अब बात करते हैं 2 की, तो देखिए जब 2 से छोटा होगा x लेकिन 2 से जब बड़ा होगा तो उसके लिए हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे किस किस को यूज़ करने वाले हैं, एक हो गया आपका 0, एक हो गया आपका 1। तो 1 और 0 को लेके चलेंगे, कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिए। अब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। मैंने जो अभी आपको बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। अब इसको ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं इजी से इजी भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, 0 के लिए वही करेंगे जो पहले करा था। यहाँ से 0 से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। पर यहाँ पर हम ना कॉन्स्टेंट या आप एक टर्म को छोड़ सकते हो। कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखना। लिमिट जब जीरो से छोटी होगी तो हमारे पास जब जीरो से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन दे रखा, साइन ए एक्स अपॉन एक्स। तो जब जीरो से छोटा होगा एक्स, देखो जीरो से छोटा है एक्स, तो ये वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया। अब हमने क्या किया गाइस, आपको पता होना चाहिए साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो हमने क्या करा, ए से डिवाइड किया, ए से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पूरा टर्म है हमारा ये क्या हो गया, 1 हो गया। ए एज इट इज़ आ गया, ये 1 हो गया, -2 हो गया, तो ए -2 हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इसका। अब बात करते हैं जीरो से जब बड़ी होगी वैल्यू, जब जीरो से बड़ी होगी तो हमारा क्या है 2x + 1। जब हमने 2x + 1 रखा तो आप इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी सॉल्व है। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे 2x + 1, तो 1 आ गया आंसर। ठीक है। अब गाइस ज़रा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू का यूज़ नहीं किया है। क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो मेरे पास एक चीज़ आ गई a - 2 जो मेरे को चाहिए था, a की वैल्यू चाहिए थी, दूसरा आ गया 1। अगर मैं कांस्टेंट वैल्यू पे भी चेक करता हूँ, मतलब एक तो होता है जीरो से कम, एक तो होता है जीरो से ज़्यादा, और एक होता है जब जीरो पे हो। तो जीरो पे x कब है, ज़रा ध्यान से देखो यहाँ पे, जब x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं यहाँ इसको उठा के चलता भी हूँ तो गाइस 1 ही आएगा। आप ज़रा ध्यान से देखो, 2x + 1 की जगह आपको 0 ऐड करना पड़ेगा, और जब आप 0 लगाओगे तो आपका 1 ही आएगा। तो इसलिए हम एक स्टेप को छोड़ सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस में गाइस यही चीज़ का फ़र्क है कि एक में पूछ रहा है क्या फंक्शन कंटिन्यूस है, तो आपको इसमें बताना था, इसलिए आपने इन तीनों को प्रॉपर यूज़ किया है और ये इसकी कंडीशन होती है। लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप तीनों को लेके चलो, अगर कोई भी दो इक्वल आ गए तो आपको 3 को लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए मैंने सिर्फ a - 2 और 1 को लिया। इसको अगर आप ले भी लोगे तब भी इसका आंसर 1 ही आना है, जो कि इसके इक्वल होगा, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक, तो अब है क्या, गिवन क्या था हमें, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। मैंने आपको पहले कहा था आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपको गिवन दे रखा है फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, डायरेक्ट आपको कंडीशन पे रख देना है। क्या कंडीशन होती है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ पे f0 रखते भी हो, मान लो x0 रखते भी, तो यहाँ पे फिर भी 1 ही आएगा, जो कि इसी की वैल्यू है। तो हमने क्या करा, इन दोनों को इक्वल रखा, a - 2 इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू गाइज आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारे पास गिवन है, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, इसलिए आपको एक गिवन होता है तो आपको डायरेक्टली पुट करना होता है। नेक्स्ट देखो, अगेन अभी हमने 0 की बात करी, सेम प्रोसीजर हम 1 के लिए भी करेंगे। क्या करेंगे, वही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तीसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तीसरी वैल्यू भी इन दोनों में से किसी ना किसी एक के इक्वल ही आएगी। तो इन दोनों को हम निकालेंगे। गिवन हमें फंक्शन जो है कंटिन्यूस है एट x = 1 में। देखो उसने बोला कि इस वैल्यू पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है, ठीक है, इसलिए 1 पे भी कंटिन्यूस होगा, 2 पे भी होगा, -2 पे भी होगा, -1 पे भी होगा। इन चारों पांचों वैल्यूज़ पे जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होगा ही होगा। लेकिन हमारे पास जिनकी वैल्यू है तो हम उन्हीं की मान के चल रहे हैं। तो 0 की वैल्यूज़ हमारे पास थी, 1 की कंडीशन हमारे पास थी, दोनों को इक्वल रखा, सॉल्व करके b की वैल्यू आ गई गाइस हमारे पास। तो लास्ट में हमने लिख दिया a की वैल्यू 3 थी, b की वैल्यू 1 थी। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन भी देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। अब इसने भी यही बोला है गाइस कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, आपको डायरेक्ट रखना है। तो क्या करेंगे, वही यहाँ पे x = 2 दे रखा है, जब 2 से बड़ा होगा, जब 2 से छोटा होगा और 2 के इक्वल। अब देखो यहाँ पे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने आपके लिए तीनों चीज़ निकाली है, यहाँ पे मैंने 2 ही चीज़ निकाली थी। अब तीनों चीज़ मैंने यहाँ पर क्यों नहीं निकाली, इसका देखो रीज़न देखो। जब आपने 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन को सॉल्व करा तो उसका आंसर आया 4k या k.4, कुछ भी लिख सकते हो। दूसरी वैल्यू की लिमिट आई, लिमिट की वैल्यू क्या आई 3, तीसरे की वैल्यू क्या आई 4k। तो देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो आप इन दोनों में से या तो इन दो को ले लो या तो इन दो को ले लो। देखो इन दोनों को लेके आपके पास कोई वैल्यू आने वाली है नहीं, तो हम क्या करेंगे, या तो इन दो को ले लेंगे या तो इन दो को ले लेंगे, k की वैल्यू 3/4 आ जाएगी। इन दो के लिए ही हमने यहाँ पर सिर्फ 2 की वैल्यू निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पे हमारे पास यही सीन आ जाता है और हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन दो के हिसाब से हमारे पास k की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा क्वेश्चन था, तो इस हिसाब से क्वेश्चन किया जाता है। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना, ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको आराम से बताऊँगा। वो मैंने फटाफट इसलिए बताया ताकि आप उसकी, तो देखो ईजी थे, ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत थी नहीं। ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुनना, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। यहाँ पे आपको सारे पॉइंट ढूंढने हैं डिसकंटिन्यूटी के, सारे, ध्यान रहे सारे के सारे। यहाँ पे कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं, x इज़ ग्रेटर दैन 2, x इज़ लेस दैन 2 और x इज़ डायरेक्ट। तो ये थर्ड केस है गाइस, ज़रा ध्यान से देखना। जो आपका दिमाग जिस जगह पे चल रहा है वो हमारा थर्ड केस है, कि जब आपने 2 से बड़ी देख ली,
टू से छोटी देख ली और डायरेक्ट टू पे देख ली, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड केस होगा। हमें क्या करना है, शुरू से चलना है। क्या है इसकी प्रक्रिया है इस क्वेश्चन की, ज़रा ध्यान से देखिए। कह रहा है ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, 2 पॉइंट दे रखा आपको, जैसे ध्यान से देखना। आपको गाइस यहाँ क्या दे रखा है 2। मान लो कोई नंबर लाइन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन बना दी, ये है आपका -2, सॉरी 2 है ये, ठीक है। मान लो 2 है, तो इससे इधर वाले नंबर क्या होंगे 1 0 -1, और यहाँ से माइनस सारे नंबर होते हैं। और यहाँ कैसे होते हैं 3 4, यहाँ पॉजिटिव होते हैं। उसने कहा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 तो हमें एक ऐसा एक डायरेक्शन दे रखी है। अब हमें क्या करना होता है गाइस, जब वैल्यू 2 से छोटी होगी, कोई भी वैल्यू 2 से छोटी, कोई भी वैल्यू 2 से छोटी, ध्यान रखें, कोई भी वैल्यू जब 2 से छोटी होगी तो उसके लिए डिसकॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं। जब भी कोई वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो उसके लिए डिसकॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं, या जब 2 पे होगी तो उसके लिए डिसकॉन्टिन्यूटी होगी या नहीं होगी। अब ज़रा ध्यान से सुनना। कॉन्टिन्यूटी के लिए हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखना। क्या करा था हमने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू। यहाँ पे हमने क्या देखा था, 2 से छोटी 2 से बड़ी और 2 पे। लेकिन हमने कब देखा था गाइज, आपको दे रखा था x इक्वल्स टू 2, आपको एक फिक्स डायरेक्शन दे रखी थी x इक्वल्स टू 2। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो तो फिक्स आपको इंटरवल दे रखा है x इक्वल्स टू -2 से लेकर 2 तक, क्लोज इंटरवल था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं दी गई है। देखो जरा कहाँ, कहीं लिखा है x इक्वल्स टू 2 3 4। इसको देख के ये मत सोच लेना कि ये एट x इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब कुछ और होता है। इसका मतलब ये कंडीशन है गाइज, ये कंडीशन है। यहाँ पे x इक्वल्स टू एट या कुछ नहीं दे रखा है, ये सिर्फ कंडीशन है कि जब भाई 2 से छोटा होगा तो फंक्शन ऐसा होगा, 2 से बड़ा होगा तो ऐसा होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम पूरी नंबर लाइन खोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर खोली -2 -3 -4 ऐसे करके आप सब कुछ चेक करते हो। उसके बाद क्या करना होता है, अब आप पहले डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करोगे 2 से छोटी वैल्यू में। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, इन तीनों में से, ध्यान रखेंगे, इन तीनों में से जो भी 2 इक्वेशन अगर अनइक्वल आ गई, मान लो ये 2 आपकी इक्वल नहीं आई, या ये 2 आपकी इक्वल नहीं आई, या ये दोनों आपकी इक्वल नहीं आई, तो वो जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस कहलाता है। मतलब कंटिन्यूस नहीं है ना। कंटिन्यूस की जो फंक्शन है, देखो कंटिन्यूस की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू ये होना चाहिए। अब अगर मैं बोलूँ कंटिन्यूस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ करना है। हमें क्या चेक करना है कि कोई भी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इधर वाले वैल्यूज़ पकड़ के चलेंगे। इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रहे कोई भी कह रहा हूँ मैं 2 नहीं कह रहा हूँ। जो भी चीज़ आप उठाओगे पहले 2 से छोटी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे 2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए कि जब 2 से बड़ी होगी और उसकी कांस्टेंट वैल्यू। लास्ट में हम वो उठाएंगे जो आप सोच रहे हो कि 2 से छोटी 2 से बड़ी और 2 पे। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। इट इज़ एविडेंट दैट द गिवन फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस। ये तो आप देखो खुद भी पढ़ सकते हो। अब मैंने आपको 3 केसेस बताए थे, कब, जब c मतलब, देखो c का मतलब x के मतलब से बहुत दूर है, x का मतलब 2 नहीं है यहाँ c का मतलब 2 ये है कि जब आप c मतलब कोई भी वैल्यू 2 से छोटी उठाओगे तब आपका फंक्शन कैसा होगा। c इज़ ग्रेटर देन 2 का मतलब जब आप 2 से बड़ी वैल्यू उठाओगे। और ये है वो चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो कि एट c इक्वल्स टू 2, इसमें भी हमें चेक करना होगा। तो क्या सबके लिए चेक करना होगा, नहीं, सिर्फ आपको 2 से छोटे के लिए, 2 से बड़े के लिए और 2 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो कैसे करेंगे जरा देखना। जब 2 से छोटा होगा c, ठीक है, जब 2 से छोटा होगा c तब क्या करेंगे हम, c लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि देखो राइट हैंड लिमिट की तो यहाँ बात है नहीं, हम यहाँ सिर्फ छोटे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ आएगी गाइज। पहला आएगा 2 से छोटी वैल्यूज़ कोई भी, और दूसरा सिर्फ 2 पे। यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी, 2 से छोटी वैल्यू, क्योंकि हमने देखा जब c जो है 2 से छोटा होगा, तो जब 2 से छोटा होगा तो हमने देखा जो फंक्शन है 2 से छोटा होगा x, 2x + 3, डायरेक्ट c रख देंगे, सॉल्यूशन होगा नहीं, तो 2c + 3। तो इस तरीके से आपने एफ सी भी देख लिया और लिमिट सी भी देख लिया। जब डायरेक्ट वैल्यू होगी तब भी यही है, देखो ग्रेटर देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो जब इक्वल होगा तब भी यही फंक्शन आएगा, लेस देन होगा तब भी यही फंक्शन आएगा। तो दोनों चीज़ के लिए हमारे पास एक ही फंक्शन दे रखा है। तो आप देख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू c और एफ सी हमारे पास क्या है, इक्वल है। इक्वल है मतलब ये क्या है, कॉन्टीन्यूस होगा, है ना, कॉन्टीन्यूस होगा, दोनों इक्वल आ गए। ठीक, अब अगर चेक करें दूसरा केस,
जब C2 से बड़ा होगा। यहाँ पे हम वो नहीं लेंगे जो C2 से छोटा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उन वैल्यूज़ की जो टू से बड़ी होंगी। तो केस नंबर 2 में भी हम चेक करेंगे इसी तरीके से। जब 2 से बड़ा होगा तो क्या है, 2x+3 C की जगह डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ भी चेक करेंगे तो हमने देखा कि ये दोनों तो इक्वल आ रहे हैं, FC और लिमिट एक्सटेंस टू C, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब हम चेक करेंगे एट x = 2, जिसका आप सोच रहे थे, जिसका हमने अभी तक किया। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम चेक कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं, मैंने आपको अभी बोला था अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के या किसी भी दो चीज़ों के इक्वल नहीं आती तो आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस वहीं पे हो जाएगा या नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। हमने जब 2 से बड़ी और 2 से छोटी वैल्यूज़ के लिए देखी तो एक में आया गाइस 7, दूसरे में आया 1, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। अब हमें उसके लिए F2 के लिए चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये डिसकंटिन्यूस आ गया, मतलब जो आपका फंक्शन है वो 2 की वैल्यू पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। बस ये बात ध्यान रखना है। उसने कहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी के ऑल द पॉइंट आपको निकालने हैं। C कब है, जब 2 से सारी वैल्यूज छोटी होंगी। सारी वैल्यूज छोटी के लिए फंक्शन कैसा होगा हमने ये देखा। उस टाइम हम C से बड़ा नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ की बात कर रहे हैं। फिर जब हमने दूसरी कंडीशन देखी तो हमने इधर का लिया, फिर जो हमने तीसरी कंडीशन ली वो हमने पूरे का लिया, ठीक है। तो इस टाइप से कंडीशन किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कंटिन्यूस वाला कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी कि फाइंड वैल्यूज़ निकालो A और B की। उसके बाद हमने कहा था फंक्शन जो ऑलरेडी कंटिन्यूस है, ये दोनों पे हमने एक ही क्वेश्चन किया था। फंक्शन ऑलरेडी जिसमें कंटिन्यूस था वो ये वाला क्वेश्चन है, और ये वाला भी क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी कंटिन्यूस था और हमें वैल्यूज़ निकालनी थी। उसके बाद कहते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वही जो हमने अभी किया। कैसे निकालते हैं, कोई भी जो आप पे पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी उससे छोटे के लिए, उससे बड़े के लिए और उस पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटा सा देख लो, ठीक है। ट्रू और फॉल्स में कई बार पूछ लिया जाता है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x), ये आपको फंक्शन दिया गया है mod x/x और नीचे दे रखा है 1। तो टेस्ट द कंटिन्यूटी क्या करना है, कुछ नहीं करना है गाइस, यही कंडीशन यहाँ पे रख दो। जब x 0 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और जब इक्वल टू 0 होगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका फंक्शन है वो देखो, x जब 0 से छोटा होगा तब भी यही लगेगा, क्योंकि x यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं है। 0 के इक्वल नहीं है मतलब 0 से छोटा भी होगा तब भी यही लगेगा, 0 से बड़ा होगा तब भी यही लगेगा। सर क्या ये कंटिन्यूस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। कैसे? हमारे पास तीनों कंडीशन इक्वल आनी चाहिए, दो को इक्वल रख के ये मत समझ जाना कि ये इक्वल है, तीनों आनी चाहिए। तो ये भी। तो हम जब नीचे देखेंगे तो हमने देखा भैया 0 से छोटा और 0 से बड़ा हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? ज़रा ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है, आप चाहे तो इसे बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, मेरे पे जगह कम थी। जब हमने 0 से छोटी वैल्यू ली हमारा क्या है -1। जब हमने 0 से बड़ी वैल्यू ली हमारे पास क्या है 1। तो हम देख रहे हैं -1 1 के इक्वल तो होता नहीं, तो f(x) जो है हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों का आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।